गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो कक्षा 4 या 5 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है आपका एकदम शुरू से व्याकरण में शुरू से जो आपका दिया हुआ है, पहला है आपका वर्णमाला। तो जो है इसमें वर्णमाला किसको कहते हैं और वर्णमाला के अंतर्गत आपके स्वर व्यंजन और को जो है आपको डिटेल में इसके बारे में आपको बता दिया जा रहा है। यानी दोनों क्लास के लिए है, जिसमें आपका जो है आप वर्ण तो जानते ही हैं, जो शब्द की सबसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिससे जो है आपका सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण ही होती है, यानी एक अक्षर ही होती है। तो आपका जो है वो वर्ण कहलाता है और वो पूरे वर्ण का जो समूह है उसी को हम जो है वर्णमाला कहते हैं। यानी पूरे जो है वर्ण ध्वनि के जो समूह है उनको जो है वर्णों के समूह को पूरे यानी जितने वर्ण हैं उनके पूरे समूह को जो है हम वर्णमाला के अंतर्गत रखते हैं। तो वर्णमाला में आपका जो है स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। हमने स्वर को लिख दिया है, व्यंजन आप जो है वो पूरा आप लिखेंगे तो जान जाएंगे। तो इसमें जो है स्वरों के बारे में भी अलग अलग प्रकार हैं, वो आपको बता दिया जा रहा है। तो आप पहले देखिए कि जो है स्वर आपके जो है वर्णमाला में दो आपके आता है, स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर जो है आपका क्या है और व्यंजन क्या है। हमने स्वरों को यहाँ पर लिख दिया है, जहाँ पर जो है स्वर का उच्चारण हम किसी भी बिना मुख के अवरोध के जो है हम उच्चारण करते हैं, आपका वहाँ स्वर होता है। और व्यंजन वो होता है जिसमें हम बिना स्वरों के सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हम आपका स्वर आपके जो है जो होते हैं आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये आप स्वर ऊपर लिख दिया गया है, ये स्वर है। और स्वर आपके जो है यहाँ पर अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग आपका दिया रहता है, लेकिन आप जो है इसको जो है अलग अलग हम आपको बता भी दे रहे हैं इसमें कि जो है आपके कुछ किताबों में आपका मिलता है कि जो है स्वर 11 प्रकार के होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और कहीं जो है आपका कुछ किताबें कहती हैं कि जो है 13 स्वर होते हैं। तो आपका ये जो है हम इसमें अलग अलग डिवाइड करके आपको समझा दे रहे हैं। आपका जो स्वर है पहले स्वर के ही प्रकार देख लेते हैं कि स्वर आप क्योंकि इसीलिए आपको यह लिखा गया है। स्वर जो है स्वर के प्रकार अगर हम देखें तो आपका स्वर के प्रकार में देखिए पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आपका दीर्घ स्वर, आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक आता है आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त आपका होता है प्लुत, आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वरों के यानी जिन मात्राओं को उच्चारण करने में हमको जो है सबसे कम समय लगता है, यानी जिन आपके स्वर में जिन मात्राओं के उच्चारण करने में सबसे कम स्वर समय लगता है, कम जो है उस समय लगने के कारण उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो है जो इसमें जो है आते कौन है, अ
आपका ई उ। देखिए जिनका जो है कम समय लगता है उच्चारण करने में, आपका जो है ऋषि, ये आपके जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं। अ, ई, उ और ऋषि, ये आपके जो है ह्रस्व स्वर आते हैं, यानी जिनके उच्चारण करने में आपको कम से कम समय लगे, आपका जो है ह्रस्व स्वर है। और उसी में अब दूसरा हम देखेंगे दीर्घ स्वर। तो जिसका सेम उसका अपोजिट है, आपका जिस स्वर के उच्चारण में हमको ज़्यादा समय लगे, यानी उससे दुगुना समय लगे, तो वहाँ हमारा होता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका आ जाता है आ। अब उच्चारण करके भी देख सकते हैं, अ और आ, यानी कहने का मतलब दोनों के उच्चारण में समय का अंतर है। तो आपका आ है ई, यानी जो बड़ी आ, ई, उ, यानी जो बड़ा उ है, ए, आपका ए, ओ और ओ और ओ। अब देखिए इसमें आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी अपेक्षा इन दीर्घ जो स्वर हैं इनमें जो है ज्यादा समय लगता है। जैसे उच्चारण आप करेंगे इसमें आ, ई, उ, ए, ओ, यानी जो है समय ज्यादा लग रहा है उनके उच्चारण में, इसलिए जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आपका। तो ये आपका ह्रस्व स्वर और आपका ये दीर्घ स्वर हुआ। प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर में आपका आता है जो है आप जिसका जो है उच्चारण 3 गुना अधिक समय लगता है, यानी जिसके उच्चारण जो है 3 गुना समय लगता है, उसको जो है प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर में इसमें जो है हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो है आपका संस्कृत में इन स्वर का प्रयोग होता है, इसलिए जो है आपको यहाँ बता दिया जा रहा है। जैसे हम ओम लिखते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, इसे ओम लिखते हैं तो आप संस्कृत में ऐसे देखेंगे ओम। तो ये ओम जो है आपका प्लुत स्वर में आता है, ये संस्कृत का है, आपका इस हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको बता दिया जा रहा है ओम। ओम लिखते हैं तो ओम में सबसे ज्यादा यानी 3 गुना समय, 1 गुना समय, 2 गुना समय, इसमें 3 गुना समय लगता है उच्चारण करने में। जैसे हम कहें ओम, तो ओम शब्द जो है आपका जो है 3 गुना समय लेता है। ये आपके स्वर का जो है विभाजन है, जिसमें आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में इसको बांटा गया है। और इसी में आगे जो है इसी का देख लीजिए, इसी में आपका स्वर में ही अनुनासिक, अनुनासिक जैसे आप जो है चंद्रबिंदी जो है आप देखते होंगे, चंद्रबिंदी जो लगती है वो जो है अनुनासिक में आता है। आप मात्रा कोई देखते होंगे उस पर ऐसे चंद्रबिंदी लगी होती है। जैसे हम माँ ही शब्द लिखते हैं, माँ, इसलिए आज बता दिया जा रहा है क्योंकि आज मदर डे भी है। माँ, जैसे माँ, और माँ लिखेंगे तो माँ शब्द जब ऐसे लगाएंगे तो यह हमारा अनुनासिक लगाएंगे,
तब जाकर जो है आपका ये बनेगा। आँख लिखते हैं, माँ, आँख। तो ये आँख अगर जो है इस पर चंद्रबिंदी नहीं लगाते हैं तो आँख होगा, आँख उच्चारण होगा, लेकिन सही उच्चारण में होता है आँख। तो आँख के लिए जो है आपका चंद्रबिंदी यहाँ पर लगाते हैं। तो इसको अनुनासिक कहते हैं, यानी जो ये मात्रा होती है आपका अनुनासिक कहती है। इसमें जो है हवा मुंह और नाक से निकलती है, इतना आपको डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। अनुनासिक जानिए कि अनुनासिक इसको कहते हैं, चंद्रबिंदी लगाते हैं। अनुस्वार, अब अनुनासिक, अनुस्वार, अनुस्वार, ये अनुनासिक हो गया। अनुस्वार किसको कहते हैं कि जो है आप लिखते हैं, जैसे आप अंगूर, अब देखिए अंगूर लिखेंगे तो इसमें चंद्रबिंदी नहीं लगाएंगे, चंद्रबिंदी लगाएंगे तो अंगूर नहीं कहलाएगा। तो अंगूर लिखेंगे तो हम आप ये जो है एक जो है सिर्फ बिंदु लगाते हैं, जिसको जो है आपका तब जाकर पढ़ा जाता है अंगूर। जैसे आपका कंचन लिखना है तो ऐसे आप लिखते हैं कंचन। तो जब तक जो है बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये आपका सही नहीं होगा। तो ये आपका कंचन। तो ये जो है आपका गंगा, जैसे आप लिख लें गंगा, गंगा में भी आपका जो है अनुस्वार लगेगा। तो ये आपका ऊपर अनुनासिक, नीचे जो है अनुस्वार हो गया। तो ये आपका कंचन, गंगा, ये आपका अनुस्वार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका अनुस्वार के बाद जो है ये आता है विसर्ग। इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यानी आपको जो जो भी चीजें स्वर के अंतर्गत बताई गई, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, अनुनासिक, अनुस्वार, यानी ये तीसरा, आपका चौथा, ये आपका पांचवा, और एक छठवां आपका बच रहा है। उसके बाद एक अलग से व्यंजन के लिए अलग से जो है आपका वीडियो बनेगा। इसमें जो है वो स्वर के बारे में पढ़िए, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब जो है इसमें एक बच रहा है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का, इसका विसर्ग का चिन्ह होता है, ऐसे आप विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं, ये आपका विसर्ग है। तो इन शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ जो है आप विसर्ग का, बिना विसर्ग का प्रयोग किए वो शब्द शुद्ध नहीं होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपका अतः, आप लिखते हैं अतः, ऐसे लिखते हैं ना, विसर्ग लगाते हैं ना, अतः। जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो लिखते हैं अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है। तो अतः जो है, अतः लिखने के बाद आप विसर्ग लगाते हैं। तो इस जो ये बिंदी लगाते हैं, इसी को हम विसर्ग कहते हैं। तो ये विसर्ग, बिना विसर्ग लगाए अगर हम विसर्ग को यहाँ पर मिटा दें तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? अत बस केवल पढ़ेंगे ना, अत। तो विसर्ग लगाना जो है जरूरी है, इसीलिए जो है अतः पढ़ा जाएगा। तो अतः में जो विसर्ग लगा है, इसी तरह आप पुनः लिखते हैं, पुनः, तो पुनः में विसर्ग लगाते हैं। ऐसे हम जितने भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसके बाद आप जो है होमवर्क में आप विसर्ग के अन्य उदाहरण बताएंगे। जैसे अतः हो गया, पुनः हो गया,
पर्याय में लगाते हैं। ऐसे आप शब्द बताएंगे, सबका जितने भी उदाहरण दिए हैं उसमें जो है उनके, मेरे उदाहरण के अलावा आप अपने उदाहरण जो है रखेंगे कि यहाँ पर जो है अनुसार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब आपको जो है बताना है। अब जो है ये आपके रहे, ये पांचवा रहा है स्वर। ये सब स्वर के जो है प्रकार में रहे हैं। कॉन्सोनेंट जो बच रहे हैं, ये तो वावेल में केवल हम पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट अभी बाकी है। तो वावेल में आप 5 जो है प्रकार आपको बताया गया है। और इसमें हाँ देखिए, एक चीज और अवोगवा दिया है, अवोगवा। तो अवोगवा कुछ स्वर होते हैं जो आपको जो है जैसे अनुसार और विसर्ग को जो है, यानी ये जो होते हैं आपका अन और अ, यानी अन और अ आपके अवोगवा स्वर कहलाते हैं, यानी अवोगवा स्वर। इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि कहीं कहीं किताबों में, इसीलिए आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि कहीं कहीं किताबों में स्वर की संख्या 11 दी रहती है। तो यहाँ पर ये अवोगवा स्वर हैं ये दोनों, तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अवोगवा को हम हटा दें तो स्वरों की संख्या आपका जो है 11 हो जाती है। तो ये आपका 2 जो स्वर हैं अन और अ अवोगवा में आते हैं, तो जो है आपका 11 स्वर हो जाते हैं, ये 2 अवोगवा में आ जाते हैं। तो आप इतना ही जो है बढ़िया से तैयार करिए। ये कक्षा 4 5 दोनों के लिए है। और आप वर्णमाला में स्वर के जितने भी प्रकार जो है आपके 5 और इसको लेकर 6 प्रकार जो है इस बताए गए हैं। 6 प्रकार आप जो है इसको अलग से इसका नोट बनाइएगा, और उदाहरण हम जो दिए हैं उसके अलावा आप उदाहरण अलग से पेश करिएगा।